गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। आज का डेट हो गया है मंडे 17 नवंबर 2025। तो आज के फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि thousands of protest crime corruption in Mexico as a Gen Z step as up agitation। एक्चुअली ये वाला टॉपिक मैंने कवर भी किया हुआ है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वी कैन सी Gen Z आर प्रोटेस्टिंग। तो अब ये मेक्सिको में भी हो रहा है, तो दिस इज़ कंसर्निंग। इसमें 20 अरेस्ट हो गए हैं, 120 इंजर्ड हो गए हैं एंड 70 ऑफ देम आर पुलिस ऑफिसर्स। तो बेसिकली ये रीज़न क्या होता है? क्राइम, करप्शन एंड यही सब होता है। और जेंजी है, इनको सपोर्ट मिल रहा है अपोजिशन पार्टी से। तो अभी अभी द लार्जेस्ट जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में सितंबर में, क्योंकि उस समय बैन हो गया था सोशल मीडिया। और ये आपके रेजिग्नेशन, दिस लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। उसके बाद बहुत सारे और भी कंट्रीज़ में था, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और भी मेडागास्कर, मोरक्को, उस समय भी हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं फिलीपींस में भी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे 1000 गैदर अगेंस्ट द फ्लड कंट्रोल ग्राफ्ट स्कैंडल। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फिलीपींस मैप में कहाँ पड़ता है, मैक्सिको मैपिंग में किधर है वर्ल्ड मैप में। तो ये सब स्टैटिक ज्योग्राफी के पोर्शंस हैं। उसके बाद हम लोग सारा नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे, क्योंकि अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर देख रहे हो तो रोज़ रोज़ आपको पूरा डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं होता। यू जस्ट हैव कि आपको बस ऊपर से ग्लांस लेना है। फिर आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑपरेटिंग in a regulatory gray zone and powered by technologies and race far ahead of policies have become the newest gateways and hubs for dirty money to access border to cross border. Indian agencies are now scrambling to keep pace. These findings emerge from the coin laundry and investigation by the Indian Express in partnership with, ठीक है जो भी है। तो एक्चुअली जो भी ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसमें क्रिप्टो ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया हुआ है, विक्टिम को कैसे डिफ्रॉड करते हैं, म्यूल अकाउंट, पूल अकाउंट, क्रिप्टो कॉइन्स। तो ये सब एक्चुअली क्या हुआ है ना, जब से क्रिप्टो आया है तब से इसका इतना वैल्यू बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इसका बहुत यूज़ हो रहा है। बेसिकली बहुत मिसयूज़ हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में और ये सब में, विच इज़ ऑब्वियसली कंसर्निंग, क्योंकि ये बहुत, आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कैग के बारे में है। कैग पता होना चाहिए स्टैटिक में व्हाट इज़ कैग, इसका आर्टिकल्स क्या होता है, इसके पावर्स क्या होते हैं। टू एसेस ईज ऑफ लिविंग इन 101 मेजर सिटीज़। ठीक है, ये आएगा तो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन क्राइसिस। ये आपका बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूड है और अभी इसमें बहुत सारे वेरिएबल एयर प्योरीफायर भी आ गए मार्केट में। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा, कभी मास्क, कभी एयर प्योरीफायर, अब तो वेरिएबल एयर प्योरीफायर। AQI है वो 301 से 400 में, विच इज़ वेरी पुअर। और 401 से 500 में सीवियर कैटेगरी में है और वही है। जबकि बहुत यहाँ पे बहुत सारे मतलब बातचीत चल रही है कि बहुत मैनिपुलेटेड डेटा है और भी ज़्यादा पोल्यूशन है। बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट एवर हैपन्स, हम लोग न्यूज़पेपर में कवर करेंगे। फिर आगे ये ब्लास्ट से रिलेटेड है, जो भी हुआ था रेड फोर्ट के पास।
एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अभी तो उतना नहीं है, आई थिंक कोई ट्यूटोरियल आएगा देन वी विल कवर इट। अच्छा, तो ये बिहार इलेक्शन का है, जो हुआ था लेजिस्लेटिव। चिराग पार्टी में भी ऑफर 2 मिनिस्टेरियल बर्थ्स। ओके, जो स्वर्निंग इन है, जो मतलब ओथ वगैरह लिया जाएगा, वो वेडनेसडे या थर्सडे को लिया जाएगा। तब तक ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या है। और ये सब तेजस्वी एंड रोहिणी एंड लालू डर्टी किडनी, आई डोंट नो, ये सब बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है विच इज़ वेरी मच इररिलेवेंट फॉर एग्जाम, सो वी कैन स्किप दैट। अच्छा, ये देख सकते हैं कि अनरियलिस्टिक वर्कलोड, हाई टारगेट, वेरी शॉर्ट पीरियड, सेज यूनियन। केरला BLO डाइज बाय सुसाइड, यूनियन अनाउंसेस सर वर्क बाइकॉटेड टुडे। ओके, मतलब हाँ, आजकल BLO था, बूथ लेवल ऑफिसर डिप्लॉयड फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्पेशल इंटेंसिव revision SIR for electoral roll in Kerala died on suicide by Sunday. Later the body was found. Okay, 44-year-old Anish George. Okay, I think this is sad but we can't do anything in this. आजकल लोग मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं, सो आई विल सजेस्ट कि मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ओके, ये है इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में। $2.6 billion in 2024, $15 billion by 2035, growing unchecked, no guardrails. एक्चुअली जो क्रिप्टो है ये बहुत ही ग्रेइश एरियाज में आता है। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो एक्सचेंज? क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल एसेट बिल्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, a decentralized online ledger that record transaction securely and transparently. Unlike the traditional currencies, cryptos like Bitcoin, Ethereum are not regulated by any government. Their value depend on the supply, demand, and market sentiment, often making them highly volatile. Crypto exchange are online platforms that allow users to buy, sell, and trade cryptocurrencies. They function somewhat like stock trading platforms but deal exclusively in digital tokens or units that are digitally represented. ठीक है, there are some prominent Indian exchanges as well, such as CoinSwitch, Zepay, and WazirX. These exchanges convert rupees into cryptocurrencies and store them in digital wallet. Okay, तो CoinSwitch हो गया, Zepay and WazirX. ठीक है, while trading in cryptocurrencies is not illegal in India, they are not recognized as a legal tender. इंडिया में लीगल टेंडर नहीं रिकॉग्नाइज्ड है एंड देयर यूज़ इज़ लार्जली रिस्ट्रिक्टेड इन टू इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब इसका बस आप यूज़ इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ डू क्रिप्टो स्कैम्स हैपन? कैसे होता है क्रिप्टो का स्कैम? तो मोस्ट क्रिप्टो स्कैम्स lure इन्वेस्टर्स विथ प्रॉमिस ऑफ क्विक एंड गारंटीड प्रॉफिट्स फ्रॉम न्यू कॉइन्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो एक फ़ेक वेबसाइट बनाते हैं सोशल मीडिया पे जो कि बहुत ही लेजिटिमेट दिखता है और फिर उसमें पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं, बोलते हैं कि आपको वो क्रिप्टो करेंसी देंगे और फिर वो स्कैमर डिसअपेयर हो जाते हैं। अनदर कॉमन ट्रिक होता है वो पंप एंड डंप होता है, जिसमें वो एक फ़ेक आर्टिफिशियल इन्फ्लेट कॉइन प्राइस बताते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। फिर इसमें फिशिंग अटैक्स होते हैं, मतलब जिसमें वो बोलते हैं कि आपके प्राइवेट वॉलेट कीज़ रिवील करेंगे, पता नहीं और बहुत सारी चीज़ होते हैं इसमें। What is size of India's crypto market? It is one of the largest market globally with an estimated of 119 million users in the market value of $2.6 billion in 2024 according to the कोई रिपोर्ट है from IMARC group.
Okay, so this is a huge concern according to report released by Indian crypto exchange CoinSwitch. Gen Z 18 to 25 topped India's crypto investor base for first time with 37.6%, narrowly surpassing millennials. ठीक है, तो इंडिया में जितने भी जो क्रिप्टो में इन्वेस्टर हैं वो जेंजी हैं, जो 18 से 25 साल के बीच में आते हैं, और वो हैं 37%। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेट्रो सिटीज़, इसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली है, फिर बेंगलुरु है, फिर मुंबई है। हाउ डज इट कंपेयर विथ सेज द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर? Investing in cryptocurrencies is fundamentally different from putting money in mutual fund. Mutual fund pool investors' money to buy regulated financial assets like stocks and bonds managed by professional fund manager and overseen by SEBI. Crypto investments are unregulated, lack government backed investor protection, and are prone to extreme price swings. इसमें है कि कैसे अलग है क्रिप्टो करेंसी, कैसे अलग है म्यूचुअल फंड से। तो उसमें बताया गया कि जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है, जब हम लोग उसमें कुछ पैसा डालते हैं तो उसको प्रोफेशनल देखते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको किसी दूसरे जगह उसको इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से पैसा आता है, फिर वो आपको मिलता है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो सेबी की निगरानी में होता है। मगर जब हम लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो ये बहुत ही अनरेगुलेटेड है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन या फिर कोई भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोन है एक्सट्रीम, जो प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत नीचे जा सकता है, कभी भी कोलैप्स कर सकता है। तो ऐसा है, वैसे कोलैप्स तो नहीं करेगा बिकॉज इलीगल चीज़ें कहाँ ही कोलैप्स करती है। वाइल क्रिप्टो करेंसीज आर गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर आर अ स्मिज कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड। Okay, so next है कि is there a central law for this sector? So there is also no central law that regulate this sector, which brings policy uncertainty for this industry and poor safety for the user. अगर कोई यूज़र कंप्लेन करेगा कि मेरे साथ अगर इसमें कुछ फ्रॉड हो गया, तो आप कैसे कंप्लेन करोगे? क्यों आप उसका कोई लॉ ही नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच अनरेगुलेटेड। अनलाइक मनी इन द बैंक्स, जैसे कि अगर बैंक में कुछ होता है तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, आरबीआई को कर सकते हो, अगर इन्वेस्टमेंट में है तो सेबी को कर सकते हो, बट क्रिप्टो करेंसी में आप नहीं कर सकते हो। इन 2018 द आरबीआई बैंड banks from offering services to cryptocurrency exchange and trader, a direction that was overturned by the Supreme Court in 2020, reopening the door for the crypto trading in India. Okay, actually 2018 में आरबीआई ने बैन कर दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। In 2022, the government introduced a flat 30% tax on all the income from virtual digital asset and 1% tax deducted at the source (TDS) on every crypto transaction, hoping that the high tax rates might deter retail investor. तो हुआ क्या इसमें, 2022 में गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया सारे जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट होते थे, एंड 1% TDS लगा दिया, ताकि ये जो ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट ना करें। उसके बाद वाई इज आरबीआई अगेंस्ट क्रिप्टो एसेट? द आरबीआई व्यूज देम एज अ थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कंट्रोल. It argues that crypto assets are highly speculative and can expose investors to large losses. It fears that widespread use of private digital currency would undermine that rupee's sovereignty and enable money laundering or terror financing. जैसे कि अभी दिल्ली में भी इतना बड़ा अटैक हो गया, टेरर अटैक, तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई का कंसर्न क्या है। इसका एक कंसर्न कि ये बहुत ही अनस्टेबल है और आप मनी कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो, और ये बहुत ही मतलब इससे गलत काम किया जा सकता है, और ये जो रुपीज़ का सॉवरेंटी है उसको भी अंडरमाइन करता है, और इससे बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग हो सकता है। Citing an International Monetary Fund report, RBI in its financial stability report released last December said widespread use of crypto asset could reduce the effectiveness of monetary policy, worsen the fiscal risk, circumvent
capital flow management measures and diverse resources for financing the real economy. तो आरबीआई ने बोला था कि कैसे ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिस्कल रिस्क है उसको कैसे ये ख़राब कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वर्ल्ड डूइंग. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फंड, a total crypto market cap crossed $4 trillion threshold for the first time in 2025. Major global jurisdictions are already shaping their regulatory maps to keep up with the rapid growth. ओके, तो एक्चुअली जो 2025 में फोर ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है क्रिप्टो मार्केट का वैल्यू. And the major global jurisdictions are already shaping their regulatory maps to keep up with this rapid growth. European Securities and Market Authorities region, the market in the crypto asset regulation MiCA offers a unified crypto asset legal framework. तो यूरोपियन यूनियन ने भी अपना लॉज बनाया हुआ इसके रिगार्डिंग. इन द यूएस, multiple agencies such as Securities and Exchange Commission, the Commodity Future Trading Commission, and the Financial Crime Enforcement Network are advancing oversight of digital assets. मतलब यूएस में भी है कुछ लॉज और भी थोड़े थोड़े लॉज हैं. Conversely, some nations like China maintain a near total ban on trading and mining. Okay, तो चाइना ने पूरा बैन किया हुआ है क्रिप्टो को कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, माइन नहीं कर सकते. Should you invest in crypto? Okay, this is last question. Cryptos are unregulated in India and hence a high risk instrument. Expert advise thorough research and investment through regulated and reputed exchange that follow strict KYC and AML, that is anti-money laundering norms. For dealing in cryptos, use strong passwords, two-factor authentication, and cold wallets to deter hackers. Avoid sharing private keys or seed phrases with anyone. It is also important to be cautious. Get rich quick schemes and unknown tokens that promise high returns may turn out to be scams. Diversifying your portfolio and seeking advice from financial professionals can further reduce risk. Okay, so we have understood this. ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया कि क्रिप्टो का क्या अभी स्टेटस है. ठीक है. की चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. ठीक है, ये सब है. डिस्क्लोजिंग डेटा, सीजिंग एसेट, प्रूविंग केसेस, लीगल ब्लॉक्स, टेक्निकल स्लैक्स. ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये बेसिकली है रेड फोर्ट में जो हुआ था इंसिडेंट, उसके बारे में. कैटास्ट्रॉफ अवॉर्टेड बाय अ हेयर्स ब्रेथ एंड अ लॉन्ग रोड अहेड. ओके, एक्चुअली सही बात है. इसमें आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा. आप इन्वेस्टिगेशन जब आएगा तभी कुछ कह सकते हैं. कंक्लूजन देखते हैं. इंडिया हैज़ प्रिवेंटेड अ कैटास्ट्रॉफ but only by a hair's breadth. The road ahead requires patience, political maturity, technological upgrading, and society-wide vigilance. No tall claims, no slogans, just steady, relentless walks. तो ये बहुत सही बात लिखा हुआ है यहाँ पे. अब
ये फिर से बिहार के इलेक्शन पे है। अपोजिशन वोट चोरी के बारे में बोल रहा है, 10,000 रुपये के बारे में बोल रहा है। तो ये अभी थोड़ा दिन और चलेगा। ओके, नेक्स्ट। जैसे कि इतना सारा जो बिहार पे न्यूज़ आ रहा है, यू डोंट नीड टू कवर देम ऑल। को बस देखना है कि आपको बेसिक सारा फैक्ट पता होना चाहिए बस। ओके, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन। जो भी बेबीज born, they are asthmatic and getting sicker. Low birth weight, preterm delivery, pneumonia in infants are routine, says doctor. ये बहुत ही कंसर्निंग है हमारे लिए। गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली लुक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन नीड गुड एयर क्वालिटी एट होम। अब आप सब लोग एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन सारी चीज़ों में जो लाइक पुअर पीपल दे सफ़र द मोस्ट। ओके, ये टॉपिक है मैटर्नल अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया पे, कि ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। with about 18.7% of women are underweight and 57% in the reproductive age suffering from anemia. Poor maternal nutrition before and during pregnancy affect the fetal growth, leading to the long-term development and metabolic risk. This not only harms the mother health, this increases the risk during the pregnancy and childbirth, but also perpetuates an intergenerational cycle of malnutrition and stunting. Women often carry nutritional deficit into pregnancy, and those deficits are then passed on to the children. Practically under nutrition and जो माइक्रो विटामिन होते हैं जैसे आयरन, फोलेट, B12, विटामिन डी, आयोडीन, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, जो कि हमेशा कम होते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ध्यान रखें। अनेमिया, हेयर इट इज़, व्हाट अबाउट अनेमिया? अनेमिया इज़ वेरी मच प्रेवलेंट। आप देखेंगे कि लाइक 60-70% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया आर अनेमिक। ओके, ये है टीवी के बारे में। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम लोग 2025 तक टीवी को एलिमिनेट कर लेंगे, एंड वी हैव डन। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है द WHO ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2025 शोज दैट इंडिया इज लैगिंग इन इट्स टीवी एलिमिनेशन टारगेट, हाउएवर देयर हैव बीन सम पॉजिटिव स्ट्राइड्स टू। तो बेसिकली हम लोग का था कि हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे, तो शायद हम लोग नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ इस ह्यूज population thing, but still we have a very much positive result. तो ये थोड़ा important है, you have to go through this. यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इंडिया का जो एम्बिशियस टारगेट है एलिमिनेट टीवी बाय 2025। तो अभी इंडिया अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाया है, but the global TV report shows significant improvement in India's treatment cover, which stood at 92% in 2024, increasing from 85% in 2023. और यहाँ पे बात किया गया है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का।
He added that the city such as Delhi air pollution further worsens the outcome of TB patients, as does diabetes. There is a need to ensure early, say within few weeks, transfer of first installment among the most vulnerable. सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, जिनका BMI 16 से भी कम है, तो ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। टीबी ओके, ये है आपका क्लाउड सीडिंग के बारे में है। क्लाउड सीडिंग इन दिल्ली, एक्चुअली ये क्लाउड सीडिंग ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा है, तो वी हैव टू स्टैटिक्स से आप पढ़ लेंगे कि कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स के भी नाम दिए हुए हैं। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया AI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यू हैव टू गो थ्रू दिस मिशन, एग्ज़ाम में ये सब आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस। ऑलरेडी बहुत लेंदी वीडियो हो गया है ये। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इट्स फाइन आई थिंक। ओके, सो ये आज का न्यूज़पेपर थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू।